क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप स्टॉक मार्केट में जीतते हैं तो क्या आपका ब्रोकर ज़्यादा पैसे कमाता है या जब आपको लॉस होता है? जवाब आपको हैरान कर सकता है और इसलिए आनंद राठी आईपीओ की कहानी इतनी दिलचस्प है। 30 साल से ज़्यादा समय से लाखों इन्वेस्टर ने इस ब्रांड पर भरोसा किया है, सिर्फ इसके सस्ते ट्रेड की वजह से नहीं बल्कि इसके फुल सर्विस मॉडल की वजह से। और अब यह ब्रोकिंग जायंट अपना आईपीओ लाने जा रहा है। समझेंगे इसके बिजनेस मॉडल को और यह पैसे कैसे कमाता है, और सबसे ज़रूरी बात, क्या यह आईपीओ एज ए इन्वेस्टर आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो शुरुआत करेंगे हम हिस्ट्री के साथ। 1990 के दशक की शुरुआत में जब भारत का स्टॉक मार्केट लिबरलाइजेशन के बाद ओपन हो रहा था, तब 1991 में मुंबई में नवरत्न कैपिटल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक छोटी फर्म की शुरुआत हुई। इसके पीछे आनंद किशोर गुप्ता जैसे विजनरी लोग थे, जो फाइनेंस की फील्ड में एक जाना माना नाम है। उनका गोल आम भारतीयों के लिए ब्रोकिंग और इन्वेस्टिंग को आसान बनाना था। 2007 में यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसके अगले साल ही इसने अपने नाम को रीब्रांड किया और आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग नाम रख लिया, जो आनंद राठी ब्रांड पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। एक छोटे से फर्म से शुरू होकर यह फुल फ्लेज फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बन गई, जो स्टॉक ब्रोकिंग, एडवाइजरी एंड वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज देती है। अब हम बात करेंगे आनंद राठी के बिजनेस मॉडल की। आनंद राठी को हमें एक फाइनेंशियल सुपरमार्केट की तरह देखना चाहिए। इसका बिजनेस मॉडल मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ब्रोकिंग सर्विस, क्लाइंट को इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज एंड करेंसी में ट्रेडिंग करने में मदद करना। जब भी कोई इनके जरिए बाय एंड सेल करता है तो आनंद राठी यहाँ पे ब्रोकरेज फीस कमाता है। दूसरा आता है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। कई इन्वेस्टर अपनी बाइंग क्षमता बढ़ाने के लिए पैसे उधार लेते हैं। आनंद राठी यहाँ पर क्रेडिट देता है और बैंक की तरह इस पर इंटरेस्ट कमाता है। तीसरा आता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आनंद राठी म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, आईपीओ, इंश्योरेंस, पीएमएस, एआईएफ जैसे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है और इसके जरिए उसको कमीशन और ट्रेल कमीशन मिलता है। पिछले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री में टेलविंड देखने को मिल रहे हैं। इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि बहुत से यंग इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न है बढ़ती फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल ऐप से इन्वेस्टमेंट करना आसान हो गया, यहाँ तक कि टियर 2 और टियर 3 सिटी में भी। घरेलू बचत जैसे सोना, एफडी से पैसे निकलकर म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं। भारत में केवल 4 से 5% लोग ही एक्टिवली ट्रेड करते हैं, जबकि यूएस में यह नंबर 55% है, जो कि एक बहुत बड़ा अनटैप मार्केट है। अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो मार्च 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 468 करोड़ का था। तो वहीं मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 683 करोड़ का हुआ और मार्च 2025 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 847 करोड़ का हो गया है। तो वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो मार्च 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 37 करोड़ का था। 24 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 77 करोड़ हुआ और 2025 में ये बढ़कर 103 करोड़ रुपए का हो गया है। तो वहीं पे जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है ये भी बहुत अच्छा है, जो कि 15 to 29% के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। इसके पास एक्टिवली जो नंबर ऑफ क्लाइंट है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1,54,000 थे, तो वहीं पे ये क्लाइंट बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1,76,000 हो गए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो है एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट की। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट था वो 26,300 रुपीज़ का था। तो वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2024 में यह एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट बढ़कर 30,922 रुपीज़ का हो गया है, जो कि इसके पीयर के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। अब हम इसके वैल्यूएशन को समझते हैं। प्री आईपीओ आनंद राठी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 16 रुपीज़ पर शेयर का है, तो वहीं पे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो प्री आईपीओ 18 का है। इसका बुक वैल्यू 88.5 का है और वहीं पे इसका जो प्राइस टू बुक है वो 4.7 का है। जब हम इसको इसके पीयर के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे एंजल वन हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ हो गया, मोतीलाल ओसवाल, जियोजी परिजा, जो कि 10 to 16 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं। अगर हम इसके आईपीओ की बात करें तो इसका आईपीओ 23 सितंबर 2025 को ओपन होगा और 25 सितंबर 2025 को क्लोज हो जाएगा। इसका जो फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ पर शेयर का रहेगा। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 393 रुपीज़ से 440 रुपीज़ के बीच में रहेगा। लॉट से 36 शेयर का है। टोटल इशू साइज जो है वो 745 करोड़ का है और ये पूरा फ्रेश इशू है। अगर हम इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड कलेक्ट करेंगी उसका बड़ा हिस्सा मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी को बढ़ाने में लगाया जाएगा। सेकंड थिंग कि कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर जो डेट है उसे कम किया जाएगा। और थर्ड थिंग रहेगा कि जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है उसके लिए यहाँ पे उन फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम इस आईपीओ को कंक्लूड करें तो कंपनी को 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी का टॉप और बॉटम लाइन कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और ये अपने पीयर से अच्छा कर रही है। लेकिन ये जिस सेगमेंट में काम करती है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है। इसे
डिस्काउंट ब्रोकर के साथ भी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। इसे मार्केट की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जब मार्केट में तेज़ी होती है तो मैक्सिमम लोग खरीदना बेचना करते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आनंद रेड्डी का रेवेन्यू बढ़ जाता है। लेकिन जब मार्केट में बेयर फेज आता है तो ट्रेडिंग धीमी हो जाती है, आईपीओ नहीं आते हैं, जिससे रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और आईपीओ जिस वैल्यूएशन के ऊपर आ रहा है वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये था इस आईपीओ का एनालिसिस। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।